नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 महीने से हम लगातार इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि ईरान पर अगर अमेरिका और इजराइल युद्ध करता है तो इसका असर भारत पर किस तरीके से होगा, किस तरह के असर जो है भारत के ऊपर देखे जा सकते हैं। क्योंकि भारत जो है वो नॉन अलायंस नीति पर काम करता है। हमारी भारत की नीति हमेशा नॉन अलायंस की रही है, अभी भी सरकार उसी को फॉलो कर रही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सरकार ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल में जाकर इजराइल का सपोर्ट किया, युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल का जिस तरीके से खुला समर्थन किया गया, उससे विश्व को यही लगा कि भारत इजराइल के पक्ष में है और इस युद्ध में इजराइल का और अमेरिका का साथ दे रहा है। लेकिन भारत सरकार ने कई दिनों बाद ये रियलाइज किया और विश्व में शांति की अपील की। अब इन सब की वजह से भारत एक बहुत बड़े संकट को अपने ऊपर आता देख रहा है। जिस प्रकार से गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और सिलेंडर मिलने में बहुत परेशानी हो रही है, उसी तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए भारत सरकार ने 10% टैक्स को कम करने का निर्णय लिया है। इससे ये प्रतीत होता है कि भारत पर इसका असर व्यापक रूप से दिखने लगा है। इसका असर सेंसेक्स से लेकर हमारी सब्जी तक सब पर दिखाई देने लगा है। महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने लगी है और भारतीय निवेशक बहुत डरे हुए हैं, जिससे कि सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरीके से डूब रहे हैं। बाजार लगातार नीचे आ रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि इस युद्ध का असर भारत के ऊपर व्यापक रूप से पड़ने लगा है और अगर ये युद्ध इसी प्रकार से चलता रहा तो भारत की जनता इसका असर बहुत लंबे समय तक महसूस करेगी। सूत्रों की माने तो बहुत सारे लोग शहरों को छोड़कर गांव की तरफ पलायन भी करने लगे हैं, क्योंकि सिलेंडर जो है वो नहीं मिल रहा है और ब्लैक में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिलेंडर आज 4,000 रुपये पार कर चुका है। भारत में इस समय फेक न्यूज़ का भी बोलबाला चल रहा है। अफरा तफरी में भारत की जनता फेक न्यूज़ को सच मान बैठी है। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि एक वायरल फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार देश में लॉकडाउन लगाने वाली है। ये लॉकडाउन की जो अफवाह है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अफवाह है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत में इस समय कोई भी फेक न्यूज़, कोई बड़ा प्रोपोगेंडा कोई बुरा रूप ले सकता है। तो इसलिए आप इस तरह की फेक न्यूज़ में ना पड़ें, आप निश्चिंत रहें। अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो किसी और तरीके से अपने खाने को पकाएं, लेकिन अभी कोई भी इस तरह का प्लान नहीं है और ये मुमकिन भी नहीं है कि हम लॉकडाउन करें। लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही भयानक होती है और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशंस में लगाई जाती है। तो आप लॉकडाउन जैसी खबर पर कभी भी ध्यान ना दें, लॉकडाउन होने वाला नहीं। अगर सिलेंडर ज़ीरो सिलेंडर मिलेगा तब भी लॉकडाउन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं। लॉकडाउन सिर्फ कोरोना काल में इसलिए लगाया गया था ताकि कोरोना की ग्रोथ को, जो कम्युनिकेबल डिजीज थी, उसको रोका जा सके। सिलेंडर उस तरह की समस्या नहीं है। तो इस तरह की बुरी और फेक न्यूज़ से बचें और किसी भी तरह के झगड़े में या किसी भी तरह के प्रदर्शन में ना कूदें, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान होने वाला है। भारत सरकार से हम अपील करते हैं कि वो मिट्टी के तेल और दूसरे विकल्प को रसोई में उपलब्ध कराए। भारतीय जनता को फ्री में मिट्टी का तेल बांटा जाए, जिससे कि भारत की जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं रसोई को लेकर, रसोई गैस को लेकर, वो थोड़ा ख़त्म हो सके। और व्यापक रूप से इसके असर को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि वो प्रेस के सामने आए और भारत को संबोधित करें और भारत की जनता के इस डर को एड्रेस करें। अगर रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है। लगातार भारतीय जनता सरकार को इसके लिए दोषी मान रही है, क्योंकि सरकार कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है और फेक न्यूज़ पूरे भारत में वायरल हो रही है। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज द इम्पैक्ट ऑफ वार ऑन ईरान इन द वर्ल्ड। कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। जय हिंद।